बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसके मद्देनजर पार्टी ने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए संगठन स्तर पर कई बदलाव कर दिए हैं। 17 अगस्त को पार्टी ने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का गठन किया। संसदीय बोर्ड में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जगह नहीं मिली है, जबकि बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव और सत्यनारायण चटिया को नए चेहरे के तौर पर बोर्ड में शामिल किया गया है। सुधा यादव बोर्ड में शामिल एकमात्र महिला हैं। ऐसे में उनकी चर्चा जोर शोर से हो रही है। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कौन है सुधा यादव और संसदीय बोर्ड में उनको शामिल किए जाने का सियासी महत्व क्या है। सुधा यादव के पति बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट थे और कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। पति की शहादत के बाद वे टूट चुकी थीं और राजनीति में आने की बात उन्होंने दूर दूर तक नहीं सोची थी। उस समय पीएम नरेंद्र मोदी हरियाणा के प्रभारी थे। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद लोकसभा चुनाव होने वाले थे। हरियाणा को लेकर बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती थी। कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में महेंद्रगढ़ से इंद्रजीत सिंह उतरने वाले थे। बीजेपी के सामने यह सवाल था कि इंद्रजीत सिंह के सामने किसको उतारा जाए। पार्टी के सभी बड़े नेताओं का मानना था कि इंद्रजीत सिंह के मुकाबले किसी दिग्गज नेता को ही उतारना चाहिए। लेकिन तब हरियाणा के प्रभारी रहे नरेंद्र मोदी ने सुधा यादव का नाम सुझाया। सुधा यादव के नाम से सभी हैरान रह गए, लेकिन पार्टी नेताओं ने उनसे चुनाव लड़ने के बारे में बात की। पति के निधन से दुखी सुधा यादव ने इस बात से पहले साफ तौर पर इनकार कर दिया। फिर उन्हें मनाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को दी गई। उन्होंने सुधा यादव से फोन पर बात की और कहा, आपके परिवार को आपकी जितनी जरूरत है उतनी ही जरूरत देश को भी है। सुधा यादव ने कई बार इस वाकये का जिक्र किया है कि वे उस समय चुनाव नहीं लड़ना चाहती थीं, लेकिन नरेंद्र मोदी की बात ने उनमें ऊर्जा भर दी और वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गईं। इस तरह नरेंद्र मोदी ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए राजी कर लिया और अपनी मां से आशीर्वाद में मिले 11 रुपए भी उन्हें भेंट किए। बाद में उन्होंने पार्टी के लोगों से कहा कि जो चुनाव लड़ रही हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है, हमें ही उन्हें सहयोग करना होगा। मैंने 11 रुपए का योगदान इस बहन को चुनाव लड़ने के लिए किया है। ऐसा कहकर उन्होंने एक चादर बिछा दी और उस पर कलश रख दिया। उनकी इस अपील पर आधे घंटे में ही 7.5 लाख रुपए जमा हो गए। सुधा यादव ने इस वाकये की स्टोरी बताते हुए एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इस तरह सुधा यादव ने राजनीति में कदम रखा। उनके चुनाव प्रचार के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी पहुंचे थे और वे अपना पहला चुनाव जीत भी गयी। 1999 से 2000 तक वे सांसद रही। हालांकि उसके बाद 2004 और 2009 का चुनाव वो नहीं जीत पाई। इसके बाद 2015 में सुधा यादव को बीजेपी ओबीसी मोर्चा का प्रभारी बनाया गया। वे अभी बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड में शामिल होने से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके यादव फैक्टर का फायदा बीजेपी को हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में हो सकता है, जहां अभी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी में लग गए हैं। माना जा रहा है कि सुधा यादव के जरिए बीजेपी हरियाणा में भी अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। कुछ जानकार कहते हैं कि बोर्ड में सुधा यादव को शामिल किए जाने से पार्टी स्वर्गीय सुषमा स्वराज की कमी की भरपाई भी करना चाहती है। सुषमा स्वराज हरियाणा की थी और सुधा यादव से पहले बोर्ड में एकमात्र महिला सदस्य रही। किसी राजनीतिक दल का संसदीय बोर्ड उस पार्टी का सबसे पावरफुल और भरोसेमंद नेताओं की एक कमेटी होती है। सभी बड़े फैसले लेने का अधिकार इसी बोर्ड के पास होता है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी, किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा, ये सभी फैसले संसदीय बोर्ड के सदस्यों को ही करना होता है। इस लिहाज से माना जा रहा है कि सुधा यादव का कद पार्टी में बढ़ा है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।